इस इंतज़ार में था कि हमारा फील्ड मार्शल साहब का जो अमन के लिए कोशिश है वो कामयाब हो जाए, अमन हो जाए। ईरान में जो वाक़ये हुए हैं, जो शहादतें हुए हैं, जिस अंदाज में इन ज़ायोनिस्ट कुव्वतों ने बच्चियों के स्कूल पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा है और नौजवान बच्चियों को शहीद किया था, आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया। इन हालात में मुनासिब नहीं लगा कि मैं आपके पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उस अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाता। जीबी में हक़ हकमियत के बाद हक़ मिल्कियत हासिल करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात जीबी को भी दिए जाएं तो मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद को मानना होगा कि जीबी के वसाइल यहाँ के अवाम के हैं। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था पीपल्स पार्टी पसमानदा तबके की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद सियासी जमात है। ये कैसी मुआशी पॉलिसी और तरक्की है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा दुआगो हैं कि ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। ईरान के साथ दुनिया भर के अवाम जंग का बोझ उठा रहे हैं। जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था। बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों। उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नजरअंदाज किया गया, क्यों इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी गई, गिलगित बल्तिस्तान का पैसा यहाँ के आवाम पर क्यों नहीं लगाया गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे में सवाल। कहा मुझे कई बार देश से निकाला गया, काम करने का मौका मिलता तो आज मसाइल खत्म हो चुके होते। वोट दें या ना दें, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म से बात करूंगा। आइंदा यहाँ के मंसूबों की निगरानी खुद करूंगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। जिस गिलगित को मैं जानता था वो कहाँ है। किसी पार्टी या हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के कारखाने हमने लगाए। 50 अरब की लागत से गिलगित से स्कर्दू तक सड़क बनाई गई। मोटरवेज का जाल बिछाया, बिजली की लोड शेडिंग खत्म। गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का मरकज है। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए शहबाज शरीफ से बात करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। इंतखाबी मुहिम जोरों पर, सियासी जमातों के बड़े जलसे, जोड़ तोड़ और वादों की भरमार। 24 सीटों पर पोलिंग होगी। 9,58,480 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब पुलिस के 5,000 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी पर जाएंगे। इलेक्शन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। अमेरिकी सदर ने टेलीफोन पर इस्राएली वज़ीर आज़म को झाड़ पिला दी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म को कहा मैं ना होता तो तुम जेल में होते। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बेरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। लेबनान पर हमला किया तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म अमेरिकी सदर के सामने ओके ओके करते रहे। अमेरिकी सदर का लेबनान में इसराइली कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। कहते हैं बेरूत की जानिब कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थी उन्हें वापस मोड़ लिया गया। हिजबुल्लाह से भी अच्छी बात हुई। इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर फौज पर सख्त तनकीद की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक हफ्ते में ईरान से डील का इंदिया। कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात तेज़ रफ्तार अंदाज में जारी हैं। जंग बंदी और अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर मुआहदा अगले हफ्ते हो सकता है। मुआहदे के तहत जंग बंदी में तोसी की जा सकती है। अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान के पैगामात का तबादला रोकने के फैसले से कोई मसला नहीं होगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान अमेरिका को मंजूर शराइत पर डील करेगा।
ईरानी अच्छे जंगजू नहीं लेकिन बहुत अच्छे मज़ाकरातकार हैं। हिजबुल्ला ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। वाशिंगटन में लेबनानी सफारतखाने की तरफ जारी बयान में कहा, सीज़ फायर को पूरे लेबनान तक तोसी दी जाएगी। इसराइल बैरूत के जनूबी इलाकों पर हमलों से गुरेज करे। उधर हिजबुल्ला के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा, हिजबुल्ला पूरे लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेगी। ये इसराइली फौज के इनखला के लिए इब्तदाई कदम होगा। आने वाले दिनों में जायजा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। इसराइल ने लेबनान पर हमला ना रोका तो मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का इंतबाह, कहते हैं अमेरिका के नए मुतज़ाद मुतालबात मुज़ाकरात में रुकावट हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सरबराह ईरानी पार्लियामेंट इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। ईरानी फौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि लेबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयां मज़ाहमती महवर को रद्द अमल पर मजबूर कर देंगी। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इराकी समुद्री हुदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद जहाज पर धमाका हुआ। पासदारान इनकलाब का कहना है, आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के सालिसी किरदार की दुनिया मुअतरफ। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के सरबराह ने पाकिस्तान की कायदाना सलाहियतों और कामयाब डिप्लोमेसी को सराहा। काया कैलस ने कहा कि पाकिस्तान की शानदार सिफारती कोशिशों ने कई मौके पर ईरान अमरीका मुकम्मल जंग के आगाज़ को रोका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका और ईरान में रुकावटों को दूर करने में किरदार अदा किया। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए सनत का फरोग और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, सनत व तजारत और मईशत के मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में इस्लाहात तवील-उल-मुद्दती मौशी अफादियत और अवामी फलाह पर मरकूज होना चाहिए। तवानाई की बचत और सस्ती ट्रांसपोर्ट की मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जामे और मौसर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम इस्लाहात और इक़दामात में इंतज़ामी शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर की शिरकत। सरमायाकारी में इजाफा और मईशत की मजमूई तरक्की के लिए शोबा-जाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात का जायजा। वफाकी बजट में बिजली सब्सिडी में 206 अरब रुपए तक कमी मुतवक्के। हुकूमत की पावर सेक्टर सब्सिडी 20% कम करके 830 अरब रुपए रखने की तजवीज़। IMF की शर्त पर बिजली सब्सिडी का हजम GDP के 0.6% तक महदूद। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ सब्सिडी 374 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी 126 अरब से बढ़कर 163 अरब रुपए होने का इम्कान। गर्दिशी कर्जा जून 2026 तक 1.614 ट्रिलियन रुपए तक महदूद रखने की IMF की शर्त। आलमी मालियाती इदारे का गैर हदफी सब्सिडी ख़त्म करके बराह रास्त नकद इमदाद की तरफ जाने पर जोर। सनतों पर 250 अरब का बोझ कम। नए माली साल के बजट के लिए अहम मुआशी अहदाफ मुकर्रर कर लिए गए। 4715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती लेआउट मंजूर। अगले साल के लिए मुआशी शोराई नमू का हदफ 4% तजवीज़। आइंदा बजट में आवाम से सरचार्ज कीमत में सालाना औसतन 2156 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर किया। विफाक का PSDP के तहत 1126 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। सूबाई हुकूमतें तरक्याती मंसूबों पर 3138 अरब खर्च करेंगी। इक्तिसादी सर्वे में ज़राई शोबे की शरह नमू 2.9% रिकॉर्ड की गई। अहम फसलों की मजमूई पैदावार में 0.6% इजाफा। गंदम की पैदावार 4.3% बढ़कर 2 करोड़ 96 लाख टन हो गई। चावल की पैदावार 2.8% बढ़ गई। गन्ने की पैदावार 6.2% इजाफे के साथ 8 करोड़ 94 लाख टन तक जा पहुंची। मकई की पैदावार में 2.7% कमी, काश्त का रकबा बरकरार।
कपास की पैदावार 0.5% कम, ज़ेर काश रकबा भी घट गया। चने की पैदावार में रिकॉर्ड 50.4% इजाफा, आलू की पैदावार 27.6% बढ़ गई, आम की पैदावार 11.6% बढ़ी, केले की पैदावार 30.8% बढ़ी, हल्दी की पैदावार में 25.1% इजाफा। बजट से चंद रोज कबल हुकूमत को रेवेन्यू की मद में बड़ा धचका। वफाकी आईनी अदालत ने पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दी थी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालती फैसले में कहा गया, टैक्स कानून के सेक्शन 31A में इबाम है। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने पर मिल मालिकान पर इजाफी टैक्स आयद किया। कानून के मुताबिक इस्तिस्ना मिलने पर पोल्ट्री फार्म्स रजिस्ट्रेशन के पाबंद नहीं। इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज। रेप्लिकेट टावर पर 80%, जॉगिंग ट्रैक और ऑब्स्टेकल्स पर 70% काम मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर दाखिला का एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। नेशनल पुलिस एकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। सिंध पंजाब के मैदानी इलाके आग उगलने लगे, शदीद गर्मी से अवाम बेहाल, लू के थपेड़ों से जिंदगी मफलूज। सक्खर और लाड़काना के दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। डीजी खान का पारा 41, दादू बहावल नगर 40, हैदराबाद फैसलाबाद 39, लाहौर का 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का अवाम को बिला ज़रूरत धूप में ना निकलने का मशवरा। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 5 जून तक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। PDMA का चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसेहरा के लिए अलर्ट। पंजाब के कई इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, झंग, मुल्तान, खानीवाल, खोशाब, सरगोदा, मियांवाली में कहीं कहीं बारिश और जालाबारी की पेशगोई।